मेरा नाम है सुशांत। आज हम बिहार स्पेशल सर्वे कलर का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड है। साथ ही साथ ये जो जीके जीएस और इसमें करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन है, जो बिहार अमीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि एलआरसी का जितना भी फॉर्म है उस सब के लिए एलिजिबल है 50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स। तो बिना समय बिताए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? पहला, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चौथा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। ये जो है सांसद की किसी भी कार्रवाई में जाके भाग ले सकते हैं, लेकिन ये किसी भी पक्ष में या विपक्ष में कानून के या ये मतदान नहीं कर सकते। और वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकटरमन। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? पहला, असैन्य अधिकार। दूसरा, नैतिक अधिकार। तीसरा, विधिक अधिकार। चौथा, नैसर्गिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति उसको उनके अनुसार जीने दीजिए, उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और चूँकि ब्रिटेन अमेरिका को भी क्या बनाया हुआ था, अपना उपनिवेश बनाया था, जो कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 31, तीसरा 33, चौथा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। और एक जो है वो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चौथा क्वेश्चन है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन रिपीटेड भी पिछले सेट में था। पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा फिरोज तुगलक, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इससे पहले जितने भी थे वो अपने आप को गुलाम ही मानते थे, मोहम्मद घोरी का अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। पहला ही ये गुलाम बस में ऐसा सकता इल्तुतमिश, जिसने उनको खलीफा घोषित किया। पाँचवा क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन? पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा आनंद, तीसरा असंग, चौथा पद्म संभव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पद्म संभव। छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? पहला ऑप्शन 1969, दूसरा 1970, तीसरा 1956, चौथा 1948। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? पहला मार्क्स लाफायेट्स, दूसरा एडमंड बर्ग, तीसरा जोसेफ फॉलन, चौथा एवेसियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवेसियस। मतलब तीसरा स्टेट कौन सा है? तो एवेसियस इसका आंसर लिखने वाले थे, एवेसियस, ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था कौन सा आंदोलन का हिस्सा था? यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि जिसमें आप जानते होंगे 12 मार्च 1931 को गांधी जी दांडी यात्रा शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, और वो कहाँ तक चले थे? 6 अप्रैल 1931 तक। और वहीं पे जाके दांडी में नमक बना के नमक कानून का कर, जो नमक पे जो कर लगता था उसका विरोध किया था, और वहीं से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। नौवां क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? पहला 1968, दूसरा 1967, तीसरा 1969, चौथा 1970। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1968 में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में। 10वां क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की मांग कैसे होती है? पहला लोचनीय, दूसरा पूरी तरह आलोचनीय, तीसरा आलोचनीय, चौथा पूरी तरह लोचनीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरी तरह आलोचनीय होती है आवश्यकताओं की मांग। 11वां क्वेश्चन है, किसी देश का भुगतान शेष
समयावस्था में कब होता है? पहला, जब घरेलू मुद्रा की मांग और आपूर्ति भी सर्वाधिक होती है। दूसरा, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। तीसरा, जब घरेलू मुद्रा की मांग सर्वाधिक होती है। चौथा, जब घरेलू मुद्रा की मांग सबसे कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। 12वां क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? पहला, कारक लागत पर उत्पादन। दूसरा, बाजार कीमतों पर उत्पादन। तीसरा, मूल्य माल और सेवाओं एवं मूल्य ह्रास का अंतर। चौथा, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतना बड़ा है तो यही तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला, मार्च 2014। दूसरा ऑप्शन, नवंबर 2010। तीसरा, फरवरी 2012। चौथा, नवंबर 2009। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, फरवरी 2012 को पहला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? पहला, प्रधानमंत्री। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा, राज्यसभा के सभापति। चौथा, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। कोई भी धन विधेयक 110 में, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? पहला, रूस। दूसरा, इंग्लैंड। तीसरा, फ्रांस। चौथा, इटली। तो फेबियन समाजवाद का जो घर जो माना जाता है ऑप्शन बी, इंग्लैंड को माना जाता है। 16वां क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए, ओद। दूसरा, मस्कट। तीसरा, दोहा। चौथा, याना। तो ओमान की जो राजधानी है ऑप्शन बी, मस्कट है। दक्षिण भारत के 17वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के शीतोष्ण चारागाह घास स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका के। तो ऑप्शन ए, प्रेरीज। दूसरा, पैम्पास। तीसरा, डाउन्स। चौथा, स्टेपीज। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा पैम्पास हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को, तो शीतोष्ण चारागाहों के मैदान को क्या कहते हैं? पैम्पास कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका के यहीं पे जब अगर नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेरीज। डाउन्स किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं। और स्टेपीज ये याद नहीं आ रहा है। बाकी नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज, साउथ अमेरिका का पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। 18वां क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? पहला ऑप्शन, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। दूसरा, समवर्षा वाले। तीसरा, सम वायुदाब वाले। चौथा, सम तापमान वाले। 18वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले से समोच्च रेखाएं खींची जाती है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? पहला, गुजरात। दूसरा, बिहार। तीसरा, पंजाब। चौथा, महाराष्ट्र। तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे ऑप्शन 4 महाराष्ट्र से शुरू हुए थे। यहीं पे बाल गंगाधर तिलक जी ने एक संगठन बनाया था। और उसी के तहत आपको पता होना चाहिए कि ये जो गणेश उत्सव जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है, शुरुआत की गई थी उस टाइम में बाल गंगाधर तिलक की, ताकि लोग जमा हो, एक जगह एकत्र हो और वो जाने अंग्रेज़ की जो नीति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? पहला, बास। दूसरा, बाब अलमंडेल। तीसरा, पाक। चौथा, बेरिंग जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बास। बास जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करते हैं। ये जो पाक जल संधि है ये किसको अलग करता है? इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ये बेरिंग जल संधि जो है यह यूएसए और रसिया को अलग करता है, ये बेरिंग जल संधि। और ये बाब अलमंडेल जो जल संधि है ऑप्शन बी जो है ये ओमान और इसमें थोड़ा डॉट है, तो ये बाकी तीनों आप ध्यान में रखिएगा। तो 20वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ऑप्शन ए, बास जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां है, एक क्रिएटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन, क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस। दूसरा, सुनील गावस्कर। तीसरा, कपिल देव। चौथा, टोनी ग्रेग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस जो है एक क्रिकेटिंग लाइफ के लेखक है। 22वां क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला, निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है। दूसरा, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में भी वृद्धि होती है। चौथा, ये प्रति वर्ष घोषित किए जाते हैं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन जो है, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? तो अफ्रीका के कितने देश जो है जो ओपेक से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। ओपेक से जुड़े हुए देशों की संख्या कितनी है अफ्रीका में? 4। और कुल अगर देश की बात की जाए जो ओपेक से जुड़ा हुआ है वो है 12 देश। ओपेक का मुख्यालय क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना क्या है? ओपेक का मुख्यालय है। 24वां क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला डी सुब्बाराव, दूसरा मोंटेक सिंह अहलूवालिया, तीसरा एम गोविंद राव, चौथा डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। लेकिन अगर अभी आपको वर्तमान में पूछा जाए, चूँकि क्वेश्चन तो आएगा उसमें पूछा जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और ये पूछा जाएगा कितने आर्टिकल में आते हैं, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये वित्त आयोग आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी क्यूबा। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो द ग्रेट बैरियर रीफ है वही सबसे बड़ी मूंगा का चट्टान का तट है। 26वां क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? पहला खजुराहो के मंदिर जो कि है, दूसरा सूर्य मंदिर कोणार्क, तीसरा सांची स्तूप जो कि है, चौथा भीमबेटका के शिलाश्रय ये भी है। तो ये जो सूर्य मंदिर कोणार्क है ये कहाँ पे है? पुरी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा। 27वां क्वेश्चन है, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा कहाँ पे? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी गोवा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। ये जो फ्रेट विलेज क्या है, एक 100 एकड़ में एक ऐसा मतलब नदी तट पे, गंगा नदी तट पे विकसित किया जाएगा जहाँ पे कोई भी चीज़ का जो डील हो भारत सरकार का वो कर सके, व्यापार से रिलेटेड या कुछ भी। 28वां क्वेश्चन है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है, ये तो सबको पता होगा। पहला ऑप्शन मेक इन इंडिया, दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन, तीसरा अटल पेंशन योजना, चौथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका आंसर है मेक इन इंडिया। 29वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? पहला 1942, दूसरा 1945, तीसरा 1939, चौथा 1940। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरुआत हुआ। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? पहला ऑप्शन गुजरात जो कि करता है पाकिस्तान से, तीसरा राजस्थान ये भी पाकिस्तान से करता है, दूसरा असम ये भी करता है बांग्लादेश से, चौथा हरियाणा। तो हरियाणा जो है किसी भी अन्य देश से सीमा साझा नहीं करता, ये घिरा हुआ है, पंजाब के, दिल्ली के, यूपी के, इनसे घिरा हुआ है। 31वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन 1981, दूसरा 1984, तीसरा 1991, चौथा 1987। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा 1981 में प्रथम विज्ञान संग्रहालय स्थापित हुआ। 32वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी? ये तो सबको पता होगा। पहला सूरत, दूसरा चंपारण, तीसरा कन्याकुमारी, चौथा हरिद्वार। तो प्रथम जो जन आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने वो बिहार के चंपारण जिले से की थी। और ये जो आंदोलन हुआ था ये किसके विरोध में हुआ? ब्रिटिश सरकार के नील के खेती के विरोध में, जिसमें ज़बरदस्ती 3 कटिया प्रणाली था, जिसमें ज़बरदस्ती किसानों को नील की खेती करवाया जाता था।
और इसमें गांधी जी की जीत भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, मतलब झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है? पहला बक्सर, दूसरा गया, तीसरा जमुई, चौथा नवादा। इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। जो भोजपुर टाइप बक्सर साइड के होंगे उसको पता होगा। बक्सर हटके इस साइड है, अब बाकी गया, जमुई, नवादा सब झारखंड से बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है। 34वां क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1902 ईस्वी में, तीसरा 1912 ईस्वी में, चौथा 1909 ईस्वी में। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। इसी ने नारा दिया था, किस चीज़ का, कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा इसी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा कौशाम्बी। तो जो बुद्ध से संबंधित राज्य था वो था कौशल। 36वां क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? पहला हाइड्रोजन आबंधन का बनना, दूसरा वान डेर वाल्स बल, तीसरा सहसंयोजक आकर्षण बल, चौथा द्विध्रुवीय अंतःक्रिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन बल का। जब दो बर्फ को आपस में रगड़ा जाता है तो वो जुड़ जाता है, उसके रीजन है हाइड्रोजन आबंधन बल, आबंधन का बनना। और शायद आप लोग किए होंगे कि नहीं किए होंगे, हम लोग जब सरकारी स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो जो दो प्लास्टिक पेन होता था उसको कागज़ में मोड़ के मारते थे जोर से, क्या होता था, आपस में चिपक जाता था। उसके पीछे भी लॉजिक क्या है? लॉजिक सेम है। तो उसके बीच का गैप खत्म हो जाता है, वो घर्षण से क्या होता था, जुड़ जाता था। किए होंगे तो ऑप्शन में बताइएगा, सॉरी कमेंट में बताइएगा कि हम लोग ने मिडिल स्कूल में ये किया था एक्सपेरिमेंट। 37वां क्वेश्चन है, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 4 कैल्सिटोनिन। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन। 38वां क्वेश्चन है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा त्वरण, चौथा स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण बढ़ जाती है जब कोई चीज़ को वायुयान से गिराया जाता है। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद ही करना पड़ेगा। 39वां क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं? पहला ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में, दूसरा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में, चौथा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। जो विद्युत ऊर्जा होता है ना उसको हम लोग पंप के माध्यम से, विद्युत पंप के माध्यम से स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। 40वां क्वेश्चन है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा। ये क्वेश्चन तो बचपन में बायोलॉजी में आप कुछ जानते हो या ना जानते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आत्महत्या की थैली, कोशिका का ऊर्जा गृह, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब बंटवा दिया जाता है हम लोग को 10th बोर्ड में। तो इसलिए क्वेश्चन पे आते हैं, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? पहला राइबोसोम, दूसरा अंदर प्रदविजालिका, दूसरा गोल्जी का है, चौथा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? चौथा ऑप्शन है आत्महत्या की थैली। प्रोटीन निर्माण में कौन सहायक होता है? राइबोसोम। 41वां क्वेश्चन है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? पहला आवधिक गति, दूसरा सरल हार्मोनिक गति, तीसरा अनावर्ती गति, चौथा दोलन गति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आवधिक गति, मतलब इन द सेंस एक अवधि के दौरान ये पुनः रिपीट करता है, इसलिए इसे आवधिक गति कहते हैं। 42वां क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, ग्रुप डी रेलवे का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहला दाब अंतर, दूसरा केशिकीय घटना, तीसरा तेल का कम श्यानता, चौथा स्वसंजन बल। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा यह केशी तत्व की घटना, ऑप्शन बी केशिकीय घटना होती है। इसी कारण तेल क्या होता है, बथियर के माध्यम से, बत्ती के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर जाता है। सिंपल, आप ठंडा नहीं होता है ना, आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक सूती कपड़ा को, इसको मुंह को पानी के अंदर डाल दीजिएगा,
तो देखिएगा धीरे 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 ऊपर चलता जाए, पानी ऊपर आने लगता है, विंग जाता है ऊपर का भी पोर्शन। चलिए 43वां क्वेश्चन है, गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री पर मोल पर में क्या है? पहला ऑप्शन 8.314 इंटू 10⁻⁷, दूसरा 8.341 गुना 10⁻⁷, चौथा 8.413 गुना 10⁻⁷, चौथा ऑप्शन 4.183 गुना 10⁻⁷। यहाँ तो दो ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन सेम नहीं है, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे 43 का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8.314 गुना 10⁻⁷ पर अर्ग पर मोल, अर्ग पर डिग्री पर मोल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है? पहला ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 44वां का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी का मान है। वही आपसे अगर पूछ दे कि बड़ा जी का मान क्या होता है, इसका हो जाएगा 6.673 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए 45वां क्वेश्चन है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.023 गुना 10⁻22, ऑप्शन बी 6.023 गुना 10⁻23, ऑप्शन सी 6.023 गुना 10⁻24, ऑप्शन 4 6.023 गुना 10⁻25। तो एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू होता है 6.023 गुना 10⁻23। यहाँ पे बीच में क्या चीज़ का सिंबल होगा? गुना का सिंबल हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, कार्बन के 6.023 गुना 10⁻22 परमाणु का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 12 ग्राम, ऑप्शन बी 120 ग्राम, ऑप्शन सी 1.2 ग्राम, ऑप्शन डी 0.12 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 ग्राम। 47वां क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, 10th बोर्ड का तो फेमस है, अब रेलवे का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? पहला मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। 48वां क्वेश्चन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो होता है PNG का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन खनन के लिए, दूसरा वेल्डिंग के लिए, तीसरा संज्ञाहरण के लिए, चौथा पकाने भोजन के लिए, भोजन पकाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग हो जाता है PNG गैस का। 49वां क्वेश्चन है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन ये मसालों का मिश्रण होता है, दूसरा इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तीसरा इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, चौथा ये गर्म होता है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है ना कि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप जैसे ही जीभ में गिरता है ये फैल जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव, चूँकि पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? पृष्ठ से जुड़ने वाला बल। अगर बल ही कम लगेगा तो कोई भी चीज़ फैल जाता है। एज कम्पेयर उदाहरण के लिए जल और मतलब सरसों तेल में किसका पृष्ठ तनाव कम होगा? तो जल का होगा। क्यों? तो जल दीजिएगा तो फैल जाएगा तुरंत, और तेल बहुत कम फैलता है। इसका मतलब क्या है? पृष्ठ तनाव तेल का ज़्यादा है। समझ गए? ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 50वां क्वेश्चन, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं? पहला हाइपोकोटाइल, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा एंडोस्पर्म, चौथा न्यूसेलस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एंडोस्पर्म, जो कि उच्चतर पौधों के बीजों को पोषक तत्वों को कहा जाता है। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। धन्यवाद।